द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं पूरी तरह से आपकी सेवा के लिए जुटा हुआ हूँ। एक से एक बढ़िया शेयर निकाल के लाता हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ ये होती है कि इतने बढ़िया वीडियोस को भी कोई 4 मिनट देख रहा है, कोई 6 मिनट देख रहा है, कोई 5 मिनट देख रहा है। इसका मतलब पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड in learning the fundamentals, in learning the and to know about the fundamentally strong shares. Most of the people want to speculate on the floor and they are ready to lose their money. ज़्यादातर लोग अपने पैसे को खोने को तैयार बैठे हैं। मतलब ऐसा लगता है मेरे को। मतलब डोंट माइंड मेरी बात को, मैं थोड़ा साफ कहने का आदी हूँ। सट्टा मत खेलो दोस्तों, जल्दी मत करो, कुछ सीख लो जवान उम्र में, ये काम आएगी। शेयर बाजार इतना पैसा देगा आपको, पैसा बहुत है इस बाजार में। लेकिन सवाल ये है कि हमको बहुत पेशेंसली काम करने की आवश्यकता है, बहुत कूल एंड काम माइंड से काम करने की आवश्यकता है। जल्दी में अब ये आप बताओ, शेयर बाजार में पंटर, फंटर, स्पेकुलेटर, ये टर्म क्यों है? आप देखिए, जर्दा बना रहा है वो आदमी, ब्रोकर के पास खड़ा हुआ जर्दा बना रहा है। ब्रोकर बैठा है कुर्सी पे, वो खड़ा होकर जर्दा बना रहा है और मुंह बनाते समय वो कहता है कि 2000 शेयर खरीदो, और ये मुंह में डालते ही इतनी देर में थोड़ा सा 5 रुपये वो नीचे आया, वो कहता है डबल से बेचो। फिर वो 10 रुपये चढ़ जाता है, कुट जाता है। मतलब ही इज लूजर। तो ऐसा मत कीजिए, बहुत पेशेंसली काम कीजिए। पैसा बहुत है इस शेयर बाजार में। धीमी चाल नज़र आती है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में, लेकिन वो धीमी नहीं होती है, वो आगे चल के इतनी भारी हो जाती है कि पूछो मत आप। तो ऐसी चीज़ में दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको वास्तव में शेयर बाज़ारों से पैसा कमाना और मजबूत बनना है आर्थिक दृष्टि से, तो आप फंडामेंटली जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, और ट्रेडिंग व्रेडिंग से थोड़ा दूर रहें, F&O से दूर रहें। और आप ये मत सोचिए कि ये जो बॉम्बे के जो शेरिफ बैठे हैं, ये बुद्धि के मामले में आप लोगों से कमज़ोर हैं, ये आप उनसे पैसा ले लोगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। वो बहुत तेज़ पड़ते हैं, बड़े ऊंचे खिलाड़ी हैं, मछली को दाना डालते हैं वो और फंसा ले जाते हैं। ऐसी सूरत में आप बच के रहें उनकी टक्कर से। मेरा भी काबू नहीं लगता है, मैं आपसे ईमानदारी की बता रहा हूँ। आई एम ए सुपर इंटेलेक्चुअल मैन, मेरे मुंह से कहता हूँ, आप लोग मुझे जानते नहीं हैं। और पैसा भी कमाया मैंने इस बाज़ार में, ऐसी बात नहीं है, बहुत पैसा कमाया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब भी मैं कोई ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे उतरा हूँ, तो 2-5-10 दिन में ही मेरे को निराश होकर लौटना पड़ा है, घाटा बुक करना पड़ा है। मैंने बंद कर दिया वो सब। कई बार मैंने ये भी सोचा कि यार इस शेयर को अपन बेच देते हैं, एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेते हैं, फिर टूटेगा जब खरीद लेंगे, वो शेयर हाथ ही नहीं लगा। मेरी माँ बता रहा हूँ। इसलिए सब बंद करने पड़े। दैट इज ए लॉस मेकिंग बिजनेस। से केवल मात्र प्रॉफिट हो सकता है, तो अच्छे शेयरों को खरीद के डाल दीजिए। यू विल बी बेनिफिटेड इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अच्छा शेयर टूट भी गया, मेरे लेने के बाद IT शेयर टूट गए थे, मैं आपसे बता रहा हूँ, एंड आई वाज लूजर इन दैट। लेकिन सब आ गए। आई एम ए गुड प्रॉफिट टुडे, बहुत अच्छे प्रॉफिट में और बहुत अच्छे में रहूँगा। मैं आपसे बताऊँ, खरीदने से पहले भी मुझे मालूम था कि ये शेयर है, झटका तो कभी भी लग सकता है, लेकिन टूट भी गया, लेकिन सुधर के रहेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कहीं जा नहीं सकती है। मतलब तो अब चलते हैं एक ऐसे शेयर पर की बात करेंगे। उस शेयर पर मैंने आज के 15 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था। मेरे पास भी है वो शेयर, बहुत ज़बरदस्त शेयर है। और जो जो समय व्यतीत हो रहा है, कंपनी पुरानी होती जा रही है, त्यों त्यों उस कंपनी की ग्रोथ की गति तेज़ होती जा रही है। IT कंपनी है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज की कंपनी नहीं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कंपनी है। इंडिया में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो केवल मात्र यही काम करती हैं, वो केवल 2 कंपनी, ऑरियो प्रो और न्यू जेन सॉफ्टवेयर। न्यू जेन सॉफ्टवेयर पुरानी कंपनी है, बड़ी है, और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और इसके USA में भी ऑफिसेज हैं, इंडिया में भी ऑफिसेज हैं, यूरोप में भी ऑफिसेज हैं। वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग करती है अपने प्रोडक्ट की। इसलिए अब चलते हैं, और इसका नाम आप जानेंगे तो आप ताजुब करेंगे। इसका नाम है न्यू जेन सॉफ्टवेयर, NEW जैन, न्यू जेन एक वर्ड है, न्यू जेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड।
इट्स ए वेरी गुड कंपनी। ये 10 फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है इस शेयर की, तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू का ये भी बेनिफिट है। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी शेयर स्प्लिट होगा। कंपनी की इक्विटी भी छोटी है, 140 करोड़ की इक्विटी है, नहीं 140 करोड़ नहीं है, इक्विटी रह गई है शायद, नोट करने से आप देख लीजिए, स्क्रीनर वगैरह पे कहीं भी मिल जाएगी। इक्विटी नोट करने से रह गई है, कोई बात नहीं, इक्विटी छोटी है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ऐसी सूरत में इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है इस पर विचार करते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं न्यू जेन 1 क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट ऑटोमेट्स business processes and many competent communications. OmniDocs contextual content services. Loan augmentation software, digital loading है ना, business process management and content management, auto count automation, इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, और ये इसके प्रोडक्ट हैं। यानी मेन प्रोडक्ट आप मेजर ये मानिए कि ये सॉफ्टवेयर बना करके उसका वो सॉफ्टवेयर इज ए टूल टू विच दे आर सेलिंग इन द मार्केट एंड प्रिपेयरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मतलब। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होगी। कारण क्या है कि एसएमई जा रहे हैं, जो मीडियम लेवल छोटे बिजनेसमैन हैं वो किसी बहुत बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट तो दे नहीं सकते, मतलब है या नहीं। तो उस सूरत में क्या है, वो रेडीमेड प्रोडक्ट खरीदें। और इस कंपनी के प्रोमोटर हैं दिवाकर निगम। दिवाकर निगम इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, प्रूडेंट पर्सनैलिटी। इनका परिचय यही है कि नासकॉम के प्रमोटर्स में से ही इज वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ नासकॉम, एंड नासकॉम एन इंस्टीट्यूशन which was established by Government of India to promote the export of software from India. It was organized with a view to develop IT sector in India. That's all. ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई है। प्रमोटर इसमें ये जो हैं, मैंने दिवाकर निगम बताई दिया आपको, और 1992 में ये कंपनी मतलब जन्मी थी, मतलब इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं पहले। होल्डिंग्स में वर्किंग कैपिटल डेज 72 डेज हैं इसके, है ना, तो कोई ज़्यादा नहीं है। उसको माल को बनाते हैं, बाज़ारों में बेचते हैं, मेन डीलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, एंड देन इट गोज़ टू दी एक्चुअल यूज़र। तो इसकी होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास 54.30% है, FIIs के पास 19.97% है, DIIs के पास 8.93% है, और पब्लिक के पास 16.52% है। तो मैनेजमेंट इज होल्डिंग ए मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी एंड देयर इज नथिंग टू वरी, नो प्रॉक्सी वार कैन टेक प्लेस इन दिस कंपनी बिकॉज मिस्टर दिवाकर इज होल्डिंग दिस क्वांटम। अदर्स के पास 0.26 है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1,12,542 है। मतलब अब इस कंपनी के डाटा पर आते हैं, फाइनेंशियल डाटा ऑफ दी कंपनी। वैसे डाटा है, ये शब्द डाटा निकल जाता है मुंह से बोलचाल की भाषा में। अब आप मार्केट कैप पे आते हैं, 19,115 करोड़ रुपए। इट्स ए स्मॉल कैप कंपनी, मिड की ओर जा रही है, बहुत जल्दी चली जाएगी। ईश्वर ने चाहा इसके शेयर का रेट अभी 1363 है, अभी 1060 तक आया था शायद, वो अब वापस 1363 हो गया, एंड आई थिंक इट इज़ लाइकली टू टच 2,000 रुपीज़ इन वेरी नियर टर्म। कोई टारगेट नहीं है मेरा, ना मेरी कोई रिकमेंडेशन है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा प्लीज़। मैं केवल मात्र आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस शेयर के जो डेटा फिगर, इसकी जो मेरिट डिमेरिट जो भी मैं बता रहा हूँ, इसके कॉन्टेक्स्ट में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके डिस्कस करके फिर ही कोई निर्णय लेगा। मेरे केवल मात्र मेरे कहने से शेयर को खरीद ना डालें आप। हालांकि मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ किसी भी तरह की, हर चीज़ की मेरिट डिमेरिट सब बताता हूँ। मेरा किसी से कोई एफिलिएशन नहीं है, मैं किसी से प्रमोटेड नहीं हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता। आई हैव द ओनली ऑब्जेक्टिव टू बेनिफिट दी
स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, उसका मैं हेल्प करता हूँ। धनी धोरी तो देखिए ईश्वर है सबका, बट आई एम हियर टू हेल्प हिम and I have no other intention except to do the welfare of the investing community. Thank you very much. अच्छा, हाई लो करंट प्राइस, इसकी मार्केट कैप 19,115 करोड़ है, करंट प्राइस 1,363 करोड़ रुपए है। हाई लो 626 से 1,548 करोड़ रुपए है, 48 करोड़ नहीं 48 रुपए। प्राइस अर्निंग रेशियो 69 है। वही बात आ गई, एवरेज पी रेशियो सेक्टर का 43 है, लेकिन वो प्रोडक्ट कंपनीज हैं, सर्विस कंपनीज हैं। फिर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप बहुत बढ़ चुका है, उनमें ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ आ रही है लेकिन फिलहाल ग्रोथ नहीं है, इसलिए उनका एवरेज पी रेशियो जो है, और वो मतलब देखिए आप, ये जो प्रोडक्ट कंपनी तो है ही नहीं इंडिया में, प्रोडक्ट कंपनी तो ये न्यूजेन है और एक वो कंपनी और है मतलब, और एक थोड़ा सा इन्फोसिस भी कुछ जैसे टोपाज नामक एक टूल किट एआई का बना के लॉन्च किया है, कुछ है उसका भी, लेकिन इंडिपेंडेंटली जो एब्सोल्यूट मतलब इन एब्सोल्यूट टर्म जो काम कर रही है कंपनी प्रोडक्ट का, वो ये न्यूजेन सॉफ्टवेयर है। प्राइस अर्निंग रेशियो 69.6 है, बुक वैल्यू 86.2 है, डिविडेंड यील्ड 0.31 है, आरओसी 26.6 है, आरओई 22.7 है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। फेस वैल्यू बहुत अच्छी है 10 रुपये मतलब इस शेयर की, और छोटी इक्विटी का शेयर है। इक्विटी 140 करोड़ है, वन बोनस देने के बाद 140 करोड़ है इसकी। अभी वन बोनस दिया था इसने सन 23 में। अब चलते हैं CAGR ऑफ द 5 ईयर्स 19.6% है। जो तेज गति है ना इस कंपनी ने ग्रोथ की, वो अब पकड़ी है 2-1 साल से। पहले धीरे धीरे चल रही थी, नाउ द स्पीड हैज बिकम फास्ट। गिरेगी नहीं, ये स्पीड रुकने वाली नहीं है, बिकॉज कि इट इज़ द एज ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है। इसमें IT कंपनियां गिर नहीं सकती, और प्रोडक्ट कंपनी तो गिरेगी नहीं। हेल्दी डिविडेंड पे आउट 21.4% पैसा डिविडेंड के रूप में बांट देती है। इसका जो ट्रेडिंग मल्टीपल है, यानी जो इसका प्राइस है, वो बुक वैल्यू का 15.6% है, वो भी कोई ज़्यादा नहीं इसकी ग्रोथ को देखते हुए। ये जो स्विगी है, पेटीएम है, डिलीवरी है, उनका रेशियो देखो ना, इसका क्या देख रहे हो, क्या हालत है उनका। अब इसके क्वार्टर रिजल्ट्स का कंपैरिजन करते हैं। सितंबर 23 क्वार्टर, जून 24 क्वार्टर और सितंबर 24 क्वार्टर, इन तीनों का हम कंपैरिजन करें। सेल 264 करोड़ थी, जून 24 में 283 करोड़ रुपए हो गई, सितंबर 24 में 331 करोड़ रुपए हो गई। मार्जिन बढ़ता जा रहा है, मार्जिन सन 23 में 20% था, जून 24 में 15% आया। अब ये किन कारणों से आया, मतलब छोटा मोटा कोई हो जाता है, और फिर सितंबर 24 में 23% आया। एनुअलाइज में बराबर था, 24% है एनुअलाइज में, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। 23 में 22% था और 24 TTM में 24% हो गया, बढ़ रहा है मार्जिन। नेट प्रॉफिट 44 करोड़, सितंबर 23 में 44 करोड़ रुपये, जून 24 में 42 करोड़ और सितंबर 24 में 66 करोड़ रुपये। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 12 पैसे थी सितंबर 23 में, जून 24 में 3 रुपये 2 पैसे हुई, हल्की सी डिपाई चूँकि मार्जिन गिर गई थी थोड़ा, और सितंबर 24 में 4.70 रुपये आई, यानी 50% से ज़्यादा ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। ये वेल प्रूव्ड है मतलब। अब चलते हैं अपन, और वो जो मार्जिन गिरे जून 24 में, उसमें भी EPS गिरे नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं गिरा। नेट प्रॉफिट वाज मेंटेन इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस ईयर। और ये इनका जो सीजनल ट्रेडिशनल है, ये मतलब इनका इस जून में थोड़ा डाउन आता ही है मार्जिन इनका। अच्छा सी कोई सेल वेल लगाते होंगे या कुछ कोई डिस्काउंट वगैरह देते होंगे प्रोडक्ट पे, उस वजह से ये हो जाता है। सारी बातें कंपनी आउट नहीं करती हैं। FY 19, FY 23 और TTM, ये P&L के 3 सालों का कंपैरिजन करेंगे अब। सेल 2019 में सेल थी 552 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल 23 में 888 करोड़ रुपए, और TTM 1263 करोड़ रुपए की सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
22% था 19 में, फिर 23 में भी 22 ही रहा और अब TTM में 24% हो गई। इट शोज कि कंपनी हैज़ गोट ए प्राइसिंग पावर। कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है, कंपनी में प्राइसिंग पावर है, ये इस बात को शो करती है। मार्जिन बढ़ने का मतलब ये पर्टिकुलरली इन द IT सेक्टर आई कैन से। और नेट प्रॉफिट है 96 करोड़ था FY 19 में, जो बढ़ करके 168 करोड़ रुपए हो गया FY 23 में, और TTM में बढ़ करके 275 करोड़ रुपए हो गए। यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 275 बटा 96, ये 2.86 टाइम बढ़ गया प्रॉफिट, 3 गुना प्रॉफिट हो गया 5 साल में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इट इज ए बिग अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। दैट्स ऑल। अब CAGR को कंपेयर करते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये क्या शो करता है, इसको ध्यान से पढ़ना, आप देखना सुनना। मतलब सेल, प्रॉफिट और शेयर प्राइस, इन तीनों का CAGR हम देखेंगे, चेक करेंगे। 10 साल, 5 साल, 3 साल और TTM, यानी कुल 10 साल का निचोड़ सामने आएगा ईयर वाइज। 10 साल पहले थी 10% CAGR सेल्स। 10 साल का जो सेल्स का CAGR आया वो 10% आया, और 5 साल का है 16%, 3 साल का है 23% और TTM आया 26%। तो ये शो करता है कि शुरू के जो 4-5 साल थे कंपनी के, वो तो बिल्कुल खराब गए। देयर वाज नो ग्रोथ ड्यूरिंग दैट पीरियड। कंपनी प्लेटफॉर्म बना रही थी, अपना तैयारी कर रही थी, मार्केटिंग नेटवर्क तैयार कर रही थी, कस्टमर बेस तैयार कर रही थी। लेकिन बाद के सालों में जो है ना, जैसे 3 साल के अंदर 23% आया, TTM इस साल 26% आया एक साल में। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट था 20%, 10 साल में 20% आया CAGR, 5 साल में CAGR 20% आया, 3 साल में 26% आया और TTM में 42% आया। इस साल तो कमाल ही कर दिया कंपनी ने। अच्छा, अब शेयर प्राइसेस को 10 साल के अंदर 0, 5 साल के अंदर 68%, 3 साल में 65% और TTM में 85%। देयर इज अ बिग जंप। बैलेंस शीट, कंपनी की इक्विटी 140 करोड़ रुपए है मेरे पास, नोटेड है वो। रिजर्व 1070 करोड़ रुपए है, बुक वैल्यू 37 करोड़ है, नहीं बोरोविंग 37 करोड़ रुपए है, अदर लाइबिलिटी 1566 करोड़ रुपए है। अच्छा साहब, फिक्स एसेट 238 करोड़ है, CWIP 0 है, इन्वेस्टमेंट 424 करोड़ का है और अदर एसेट 909 करोड़ रुपए की है। तो लाइबिलिटी जितनी है उतना एसेट है। रिजर्व है, मतलब बोरोविंग तो केवल 37 करोड़ रुपए की है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू निल। मतलब इतनी बड़ी कंपनी के लिए 37 करोड़ रुपए की बोरोविंग कुछ नहीं मानी जाएगी। इट इज जस्ट लाइक दे कि जो लिमिट बैंक से लिए रखते हैं, कभी कभी काम में ले लेते हैं, तो उससे 37 करोड़ की बोरोविंग आ गई, बाकी कोई खास बात नहीं। और ये जो अदर लाइबिलिटी है, एक्चुअल लाइबिलिटी है ही नहीं, मतलब इट इज ओनली ए प्रोविजनल लाइबिलिटी मतलब। अच्छा, तो दिस इज द टोटल स्टोरी। अब होल्डिंग वगैरह वो सब मैंने बताई दिया आपको, इसकी ये सब चीज़ें आ गई हैं दोस्तों। और टाइम भी हो गया, 18 मिनट हो चुके हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।